Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, 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 gatiranyata. So, Thank you. Before that, I will give you a short introduction, Mata. Just give me 2 minutes. तो आज हमारे साथ हैं विशाखा माता जी, जो परम पूज्य भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज जी की शिष्या हैं। काफी टाइम से इस्कॉन में हैं माता जी। पहले दुबई में थी, वहां पे बहुत सेवा किया। अब गुड़गांव में है माता जी, एंड वहां पे जो लोकल टेम्पल है वहां पे बहुत सेवा कर रही हैं माता जी। एंड माता जी गुरु महाराज की बहुत सी सेवा करती हैं। एंड शी इज गुड इन प्रीचिंग। माता जी यूट्यूब सेलिब्रिटी स्पीकर है। हरे कृष्णा चैनल पे बहुत सा उनका लेक्चर्स भी आते हैं। सो आज का जो श्लोक है हम माता जी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। माता जी प्रेजेंटेशन आर वेरी गुड, फिलोसॉफिकल एंड वेरी ना सोबर एकदम। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा माता, ओवर टू यू। दंडवत प्रणाम। Sadhar pranams to His Grace Gopi Manohar Prabhu. It is only because of Gopi Manohar Prabhu's compassion on his little god sister that he gives me opportunity so that I can improve myself and better myself. I hold him in very high esteem. And to all of you, because of this Sadhu Sangha group, which is going on for so many years, and very advanced devotees are members of this group. So today I'm fortunate that I'll be associating with all of you. And it'll be a very purifying association from me. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Bringovinda Swaminiti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Paschate Desh Tarine. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Seeking all your blessings and prayers so that I can say something representing the Guru Parampara, Guru Maharaj and our Acharyas, all that is bona fide without any misinterpretation. That's the greatest gift that Srila Prabhupada has given us. So today we are speaking on Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 9th chapter, 29. Sorry, 3rd canto, 23.29.9, right? 3.29.9. 9, yeah. Okay. विषयान् भिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अचार दाव अर्चादाव अर्चयेद्यो मां पृथग् भावः स राजसः. I'll repeat one more time. विषयान् अभिसन्धाय यश ऐश्वर्यम् एव वा अर्चादाव अर्चयेद्यो मां पृथग् भावः स राजसः. The translation for this verse is the worship of deities in the temple by a separatist with a motive for material enjoyment, fame, and opulence is devotion in the mode of passion. Um, Chapter 29, ये जो हम पढ़ रहे हैं आप लोग,
This chapter is all about devotional service. भक्ति के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया जा रहा, जो कपिल मुनि अपनी ही माँ देवहूति को बता रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम इसका शॉर्ट में बैकग्राउंड ले, तो करदम मुनि ने बहुत, ही वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, हर समय उन भगवान का चिंतन करते थे, और भगवान उनकी अहेतुकी और अप्रतिहता डिवोशन से इतने खुश हुए कि वो उनके सामने प्रकट हो गए, और प्रकट होके उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी डिवोशन से इतना प्रसन्न हूँ कि तुम मांगो, तुम क्या चाहते हो। और कर्दम मुनि ने क्या मांगा, बीइंग सच अ प्योर डिवोटी एंड उत्तम अधिकारी एंड एडवांस्ड एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड, उन्होंने जो मांगा, दैट कैन एक्चुअली कंफ्यूज अस मेनी टाइम्स। उन्होंने ये कहा भगवान से कि आप मुझे एक योग्य पत्नी का वर दीजिए, क्योंकि मैं विवाह करना चाहता हूँ। और कर्दम मुनि इस समय जंगल में बैठे हैं, जहाँ पे दूर दूर तक देर इज नो सोल, और वहां पे तपस्या कर रहे हैं, और कई वर्षों से, कई सेंचुरी से वहां पे तपस्या कर रहे हैं। और उसके बाद दिस इज, जब उन्हें भगवान खुद मिल गए, वो उनसे ये मांग रहे हैं। इसके पीछे का उद्देश्य आचार्य ये समझाते हैं that he was the most obedient servant of his guru, और उनके गुरु उन्हीं के पिता ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा उनके जन्मदाता भी थे, उनके गुरु भी थे। और ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या आदेश दिया जब उन्हें प्रकट किया था कि आप इस सृष्टि की रचना करने में मेरी सहायता कीजिए। सो वर्क ऑन योर सेल्फ इन कनेक्टिंग योर सोल टू द सुपर सोल, एंड देन populate this world with similar consciousness souls and jivas. So सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने भगवान से ये वर मांगा, टू सर्व हिज गुरु। He did not ask Krishna कि आप मुझे अब अपने साथ वापस ले जाइए, I want to go to Golok Dham. He said, no, I want your help in serving my Guru Maharaj. Such was his exalted position. और ये सुनकर भगवान इतने प्रसन्न हुए, मतलब आप यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका भाव, क्योंकि भगवान तो परमात्मा है, हम सबके हृदय में बैठे हैं, तो ही अंडरस्टैंड्स अवर भाव मोर देन अवर वर्ड्स। कई बार शब्दों में हम अम, बता नहीं पाते हम क्या कहना चाह रहे हैं, और कई बार तो भगवान को देखकर भूल ही जाते हैं कि हमें क्या कहना है ना। वी बिकम टंग टाइड। इस तरह से बहुत बार विवरण आता है कि उन्हें समझ ही नहीं आया, भगवान आ गए सामने, हमें मुझे करना क्या है, प्रणाम करना भूल गए, हाथ जोड़ना भूल गए, बस स्तब्ध रह गए, स्टन रह गए। तो ऐसे में भगवान हमेशा हृदय देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि इन्होंने मुझे अपना एटिकेट फॉलो किया कि नहीं, मुझे प्रणाम किया कि नहीं, वो हृदय देखते। तो एकदम से हृदय भूल गए, समझ गए इनका। सॉरी, कैन यू हियर मी? यस माता जी। ओके, तो भगवान ने उन्हें क्या वर दिया? भगवान ने नॉट ओनली डिड ही से कि ओके मैं आपको एक योग्य पत्नी आपके लिए अरेंज करता हूँ, केवल यही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया, कर्दम मुनि ने उनसे मांगा नहीं, फिर भी उन्होंने ये तक कर्दम मुनि को कह दिया, मैं खुद पुत्र के रूप में आपके घर में पैदा हूँ, आई विल कम एंड हेल्प यू, कि मैं प्रचार आर टू हेल्प यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर गुरु, the instructions of your father to populate this universe. I will come as your मांगा नहीं करता मुनि ने. So this is the value of pure devotional service. This is the value of Guru Seva. This is the value of following Das Dasanudas, trying to become a servant of the servant of your Guru Maharaj. कि भगवान कहते हैं मैं अपने आप को ही तुम्हें दे दूंगा. और इसीलिए भगवान कपिल मुनि के रूप में उन्हीं के घर में उन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया ही और फिर वो उनकी वाइफ देवहूति को ये श्लोक बोल रहे हैं. सो दिस इज द एक्सॉल्टेड पोजीशन ऑफ करदम मुनि. अब हमारे आचार्य अगर नहीं होते तो वो ये डिकोड कैसे करके हमें बता पाते, ये बात हम तक कैसे पहुंचती. सो वी हैव अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रैटिट्यूड, बहुत बड़ी हमारे ऊपर एक ऋण है हमारे आचार्य परंपरा का, हमारी गुरु परंपरा का, जिन्होंने इन श्लोकों को डिकोड करके हम तक सरल भाषा में हमारी मंद बुद्धि को जो समझ आ सके वहां तक इसे पहुंचाया है. तो हम आज 9th वर्स के ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें
तो फर्स्ट 6 वर्सेस में देवहूति अपने पुत्र, जो कि वो जानते हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी अपने ही पुत्र कपिल देव से पूछ रही हैं, इंक्वायरी कर रही हैं कि मुझे लाइफ का गोल बताइए। क्योंकि कर्दम मुनि, जब कपिल मुनि का जन्म हुआ, उसके बाद कर्दम मुनि ने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया और जंगल चले गए। अगेन ही वेंट बैक टू डू हिज तपस्या। भगवान उनके घर आए और वो भगवान को की सेवा करने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। सो देवहूति वाज लेफ्ट अलोन। तो उनकी इंक्वायरी ये थी कि अब मेरे प्रभु चले गए हैं, तो एंड यू हैव कम टू माय हाउस, सो आई कैन नॉट मिस एंड वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। आप प्लीज मुझे बताइए कि अब मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, और उनका कर्म उनके साथ, मेरा कर्म, मेरी गति मेरे साथ। ऐसा तो है नहीं कि वो तपस्या कर लेंगे तो मेरी भी गति हो जाएगी। अब आप कृपया करके मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। पहले 6 वर्सेस ऑफ दिस 29 चैप्टर में वो ये इंक्वायरी करती हैं। उसके बाद 7th वर्स से कपिल देव का बोलना शुरू करते हैं, और वो बताते हैं 7th वर्स में वो कहते हैं, देखिए भक्ति के कई पाथ हैं, और भक्ति भी इस त्रैगुण्य विषया वेदा, ये जो भूलोक है, जहाँ पे आप इस समय हैं, ये 3 गुणों से ग्रस्त है। मतलब इन 3 गुणों से मिश्रित है, मिला हुआ है, इससे आप भाग नहीं सकते, ये आपके डीएनए में मिक्स्ड है। तो भक्ति भी 3 गुणों के ऊपर डिपेंडेंट है, और भक्ति के भी 3 क्वालिटीज और 3 कैटेगरीज है। ये बहुत ही वरिंग बात भी है, एट द सेम टाइम समझने वाली बात भी है, कि हम इतने ज्यादा माया से घिरे हुए हैं कि भक्ति करते हुए भी हम इससे छूट नहीं सकते। वो कपिल मुनि यही बता रहे हैं इन द 8th वर्स, ही इज एक्सप्लेनिंग भक्ति तमोगुण में कैसे की जाती है। जो भक्ति तमोगुण में की जाती है वो कैसी होती है। 8th वर्स में वो बता रहे हैं कि जिस भक्ति में मत्सर्य हो, अभी आपके अंदर एनवी है, एनवियसनेस के साथ आप भक्ति कर रहे हो, प्राइड के साथ कर रहे हो, वायलेंस के साथ कर रहे हो, और एंगर के साथ कर रहे हो, और एक सेपरेटिस्ट होकर कर रहे हो, तो वो भक्ति तमोगुण में, भले ही आप भक्ति कर रहे हो। तो कनिष्ठ अधिकारी जो हम सब इसमें आते हैं, तो कनिष्ठ अधिकारियों की जो भक्ति होती है वो एक्चुअली एक तमोगुणी भक्ति होती है। तो कपिल मुनि ये समझा रहे हैं 8वें वर्ष में देवहूति माता को। और फिर हमारा जो आज का वर्ष है 9th वर्ष में वो बता रहे हैं रजोगुणी भक्ति कैसे होती है। रजोगुणी भक्ति वो होती है जिसमें आप एक सेपरेटिस्ट की तरह, अब सेपरेटिस्ट एक इंग्लिश का वर्ड है, और मुझे ऐसे लगा कि सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट में कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। इसको आप टेररिस्ट समझकर ही अपने मन में इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सेपरेटिस्ट मीन्स टेररिस्ट। तो हम सब के सब सेपरेटिस्ट ही हैं एक तरह से। और इसमें इस वर्ष में वो बता रहे हैं कि वर्शिप बाय अ सेपरेटिस्ट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, फेम एंड ऑपुलेंस, नेम फेम ग्लोरी, सेम ओल्ड स्टोरी। जो इस भाव से भक्ति की जाती है वो एक रजोगुणी भक्ति है। जैसे रावण थे, हिरण्यकशिपु थे, ये कोई कम पराक्रमी छोटे मोटे भक्त नहीं थे। इन्होंने तपस्या की, ऐसे नहीं कि वे भोग विलास में थे। उन्होंने भूख प्यास त्यागी, उन्होंने कड़ी तपस्या की, एक टांग पे खड़े रहे, उपवास किया, अपने शरीर को बहुत कंट्रोल करके, इसको बहुत यातनाएं देकर उन्होंने भगवान से वर मांगा। लेकिन फिर वर क्या मांगा? मैं, मतलब सेपरेटिस्ट का क्या मतलब है? आपका गोल ऑफ लाइफ भगवान के गोल से डिफरेंट है, मतलब आप सेपरेट हो उनसे। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेपरेटिस्ट। और ये टेररिस्ट कैसे हुआ? कि अगर आपकी जो इच्छाएं हैं वो अगर भगवान की इच्छा के साथ डवटेल्ड नहीं है, मिली हुई नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, तो उत्पातैव कल्पते। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, अहैतुकी जो मन माने तरीके से की जाए भक्ति, जो अपने ही ढंग से और अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए की जाए, ऐसी भक्ति उत्पातैव कल्पते, केवल समाज में उत्पात मनाती है। भगवान, मतलब इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, पीस नहीं हो सकती ऐसी दुनिया में। सो भक्ति इन रजोगुण, भक्ति इन तमोगुण इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग not only this world but also disturbing the mood of the Lord. भगवान को भी डिस्टर्ब है। तो एक बार किसी ने पूछा था दैवी शक्ति माता से कि जब हम सब कुछ कर चुके हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं, तो फिर कृष्णा हमें व्हाई डजंट ही जस्ट टेक अस बैक विद हिम। हम करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, वो देख ही रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो और हमें ये सब हम चीजें मान भी रहे हैं, तो फिर वो हमें अपने साथ ही क्यों नहीं ले जाते, हम सबके सब वो लोग चले ही क्यों नहीं जाते? तो देवी शक्ति माता जी हंसते लगी, उन्होंने कहा क्योंकि हम वहां जाकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे,
अभी भी हमारी सेपरेटिस्ट मेंटालिटी है कि मेरा जो नीड्स और वांट्स हैं और मेरी जो इच्छाएं हैं वो आपकी फुली अलाइन नहीं है कृष्ण की इच्छाओं के साथ. फॉरगेट कृष्ण के भक्तों की इच्छाओं के साथ तो बिल्कुल ही अलाइन नहीं है, उनके साथ हमारा कंपटीशन है. तो इसीलिए जब आपको अगर वो उठा के टेलीपोर्ट करके अगर ले भी जाएंगे, यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ दिस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. इसीलिए आपको अभी वहां जाने में देर है, अभी यहाँ पकना जरूरी है. आपको अपनी इच्छाओं को उनकी इच्छाओं के साथ डबटेल करना, मिलाना जरूरी है. तब तक आप तमोगुणी और रजोगुणी भक्ति करते रहेंगे. लेकिन नेक्स्ट वर्स जो है इसका 10th वर्स, उसमें फिर फाइनली कपिल देव बताते हैं कि वर्क जो वर्शिप भगवान की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, भगवान के भक्तों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है, दैट इज रियल भक्ति, दैट सत्व गुण. ये भक्ति सत्व गुण में है. सो भक्ति में भी 3 कैटेगरीज है, ये हमें मालूम पड़ रहा है इस चैप्टर से, इस वर्स से. और एक बहुत स्पेशल वर्ड इस वर्स में यूज किया गया है, पृथग भाव. हिंदी में मेरे पास तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है. सो पृथक भाव को संस्कृत में प्रभुपाद बताते हैं भिन्न दृक् भी कहा जाता है, इस नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है. पृथक भाव मीन्स a separatist is one who sees his interest as separate from that of the supreme lord. जैसे महाप्रभु बताते हैं कि इतनी तो हम बूंदी भी नहीं लेकर जाते मंदिर में जितनी हमारी इच्छाओं की लंबी लिस्ट होती है. बूंदी भी डब्बे में शायद 2 या 4 ही होगी, लेकिन हमारी जो लिस्ट होती है एज अ डिवोटी भी वो इतनी लंबी चौड़ी होती है दैट एक्चुअली हम भक्ति के थ्रू अपने आप को हम ये ड्रग दे रहे हैं, ये मॉर्फिन दे रहे हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, बट एक्चुअली हम भगवान से अपनी सेवा करवा रहे हैं. एवरी टाइम वी टेल हिम, देखो इतना टाइम तो हो गया आपके ये सेवा करते हुए, कम से कम मेरे जी ये तो कर दो, कम से कम मेरा जॉब तो ऐसा करवा दो, कम से कम मेरे घर वालों का ये वाला ये जो प्रॉब्लम्स है इसको तो ठीक करा दो, कम से कम ये दुख तो मुझे नहीं आना चाहिए, कम से कम इतना तो मुझे मिलना चाहिए, कम से कम मेरी सेहत का तो ध्यान रखो, नहीं तो मैं आपका भक्ति कैसे करूंगा. सो ऑल दिस इज actually treating Krishna, not only Krishna, even our Guru Maharaj as our order supplier. Guru, please Guru Maharaj give me mercy. Please Guru Maharaj मेरे बच्चों की शादी फिक्स हो जाए. Please Guru Maharaj मुझे वहां वृंदावन में एक घर मिल जाए. Please Guru Maharaj मैं ये कर सकूं. And the Guru being so compassionate, वो भी आपको he smiles and he tries to help you. जबकि ये उनका रोल नहीं है as our spiritual master who has been given such a big रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो हमें तब तक हमारी बागडोर संभाले रखें जन्म आफ्टर जन्म, जब तक हम सुधर के अपनी इच्छाओं को डवटेल नहीं कर लेते अपने गुरु अपनी परंपरा के आदेशों के साथ. सो a separatist is one who sees his interest as separate from that of the supreme lord. So there are mixed devotees. मिक्स डिवोटीज मतलब तमोगुणी और रजोगुणी जो डिवोटीज होते हैं वो सेपरेटिस्ट भावना के साथ, क्योंकि उनका अभी जो सरेंडर है वो पूरी तरह अलाइंड नहीं है विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अवर गुरु परंपरा. जैसे प्रभुपाद थे, हमारा इस समय भी अगर हम सब अपने आप को भी एग्जामिन करें जो कई साल से भक्ति में लगे हुए हैं, अभी भी अगर हम पूछेंगे तो सबका मन ऐसा हो सकता है कि कर लिया, परिवार बहुत पाल लिया, सब कुछ हो गया, बच्चे सेटल हो गए, अब देखो मिडिल एज भी हो गई है एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स ओल्ड एज, लास्ट फेज ऑफ आवर लाइफ. अब बस हम वृंदावन में एक घर मिल जाए, वृंदावन में जाके रहेंगे और वहां पे भजन करेंगे. दिस इज अवर नीड, दिस इज अवर वांट, दिस इज अवर डिजायर. और प्रभुपाद ऑलरेडी वृंदावन में थे, दामोदर मंदिर में थे. He had everything panned out for him. Nobody was disturbing him. His family was not disturbing him with their expectations. और वो क्या प्रे कर रहे हैं? गोस्वामी की समाधि के आगे उनके पास रूप गोस्वामी का उनको 24/7 एसोसिएशन मिल रहा था इन राधा दामोदर मंदिर. और वो उनसे क्या प्रे कर रहे हैं? झाड़ू मार मार के सुबह 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे रो रो के क्या झाड़ू मार रहे हैं? हाउ कैन आई लीव वृंदावन एंड गो टू दिस वेस्टर्न वर्ल्ड, दिस मलेच्छ वर्ल्ड, टू फुलफिल द डिजायर ऑफ माई गुरु महाराज. दिस इज बिकॉज उनकी इच्छा पृथक भाव नहीं थी, उनकी इच्छा was completely dovetailed and aligned to the इच्छा of his गुरु. और गुरु ने उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई थी? Preach to the western world. आप उस दुनिया में जाइए और वेस्टर्न वर्ल्ड में जाइए और वहां पर इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जो आपकी एक कला है मिली हुई है, इससे उनको
प्रीच कीजिए, बहुत इसकी एक इमरजेंसी है, एक काइंड, इट्स अ काइंड ऑफ एपिडेमिक राइट नाउ इन इंडिया, कि लोग बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, एवरीबडी इज लुकिंग एट द वेस्ट, सो डू दिस। और प्रभुपाद, दिस इज कॉल्ड शुद्ध भक्ति इन शुद्ध सत्व। ही वॉज नॉट वरिड कि मैं 70 साल के हो चुका हूँ, आई एम पेनीलेस, और इतनी बड़ी मेरे सामने टास्क है, इतना बड़ी मेरे पास सेवा है कि मुझे समुंदर पार करके वहां जाना है विदाउट अ पेनी। इट वॉज एक्सपेंसिव इवन इन दोज डेज। अभी तो फिर भी मेरे ख्याल से मैनेजेबल हो गया है कि एक मिडिल क्लास आदमी भी किसी तरह से जा सकता है। उस समय तो वीजा लेना, एक पी फॉर्म आया करता था, वो भी इतना मुश्किल था। पता नहीं कहाँ कहाँ पे आपको जाकर ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, ऊपर से पैसा। फिर भी उन्होंने वो गोल रखा, बिकॉज वो शुद्ध भक्त, शुद्ध सत्व की भक्ति कर रहे थे। सो पृथक भाव मतलब, अगर आप तमोगुणी हैं, आप भगवान में मर्ज करना चाह रहे हैं, मायावादी जिसका एक ये भी मायावादी जिसको बहुत फैंटास्टिक तरीके से पृथक भाव को ट्रांसलेट करते हैं, वो ये कहते हैं पृथक भाव, सेपरेट, सेपरेटिस्ट मतलब अपने आप को भगवान से सेपरेट ना समझें, अपने आप को भगवान का ही एक हिस्सा समझें, भगवान ही समझें और भगवान में लीन होने का गोल रखिए। दिस इज द ग्रेट तमोगुणी एक्सप्लेनेशन ऑफ मायावादीज। They are trying to say that don't try to become separate from Krishna, merge into Krishna. So this is actually bhakti in the mode of tamogun. So Prabhupada explains that all of us have to examine कि हम पृथक भाव में भक्ति कर रहे हैं, रजोगुणी भक्ति कर रहे हैं या तमोगुणी भक्ति कर रहे हैं। और all of us will find that we are doing a mix of both. Envy भी है, pride भी है, anger तो है ही है, और violence भी है. May not be physical violence, but there is a lot of mental violence. There is a lot of violence through our decisions, our actions, our thoughts. Because violence हमेशा एक thought से शुरू होती है पहले, दिमाग में। और हम सब अपने माइंड से भक्ति कर रहे हैं, जबकि भक्ति का माइंड से कोई लेना देना ही नहीं है। भक्ति का जन्म हृदय में होता है और हृदय से ही की जाती है, लेकिन माइंड उसे ओवर पावर करता रहता है विद लॉजिक, विद रीजनिंग, विद इतने सारे तर्क वितर्क, और फिर वो उसे डिफीट करने की कोशिश करता है। एंड सो हमें केवल और केवल गुरु का और हरि नाम का कस के पकड़ के हमें उनका शेल्टर ले लेना चाहिए, और हमें अपनी इच्छाओं को, अपने डिजायर्स को गुरु की इच्छा के साथ पूरी तरह ट्यून कर लेना चाहिए। जैसे आपने अगर अवतार फिल्म देखी है तो उसमें उस घोड़े को अगर जब राइड करना होता है, इस घोड़े पे जब आपको उसकी सवारी करनी होती है, तो जो घोड़े के बाल हैं और आपके बाल हैं वो मिल जाने चाहिए। जब आप उन दोनों को मिलाओगे और वो अच्छी तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तभी वो घोड़ा चलेगा और वो आपको अपने ऊपर सवारी करने देगा। अदरवाइज ही विल किक यू एंड मेक यू फॉल डाउन टू योर डेथ। यहाँ तक वो मिला होना चाहिए, और दिस सिंपली मीन्स दैट योर कॉन्शियसनेस इज कंप्लीटली ट्यून्ड, योर गोल ऑफ लाइफ इज कंप्लीटली ट्यून्ड द गोल ऑफ योर गुरु, क्योंकि आपके गुरु भी अब आगे अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, अपनी गुरु परंपरा की सेवा कर रहे हैं, और इस सेवा में उन्हें हमारा योगदान चाहिए, हमारा साथ चाहिए। अगर हमारा अपना ही एक अलग एजेंडा होगा तो इट इज गोइंग टू वेस्ट द गुरुज टाइम एंड एनर्जी बोथ। लेट अस नॉट इवन, मतलब उस वहां तक तो हम जा ही नहीं रहे कि गुरु की फीलिंग्स कितनी हर्ट होंगी, वहां तक तो हम जाए नहीं, फिर भी वो हमें टॉलरेट करते हैं इस इच्छा से दैट टुडे आई एम हेल्पिंग हिम execute tamoguni and rajoguni bhakti, but hopefully tomorrow he will be able to realize his goal of life, and he will dovetail his desires, his needs and his goals to that of the guru parampara and our acharyas, and serve dasanudas. So हमारा goal of life should be to move from tamoguni bhakti to rajoguni bhakti to sattva bhakti to विशुद्ध सत्व भक्ति। ये केवल एक मटेरियल वर्ल्ड की चीज नहीं है, ये भक्ति की भी चीज है। नारायणी माता जी बता रही हैं कि better to be a servant of the servant than try to become a servant of Krishna directly. दो पटरियों पे, आज सुबह प्रभुपाद का कोड भी यही कहता है, भक्ति दो पटरियों पे चलती है।
Krishna and Guru. Krishna helps you connect to your Guru. Guru helps you serve Krishna. Again, Krishna will keep on connecting you to the mood of your Guru, and you will keep on taking the assistance of your Guru, the guidance of your Guru to serve Krishna. दोनों चाहिए. डायरेक्टली ना आप कृष्णा को अप्रोच कर सकते हो, ना ही आप केवल गुरु की पूजा कर सकते हो. गुरु की, कृष्ण की पूजा, कृष्ण की सेवा करनी है थ्रू द वर्शिप ऑफ योर गुरु. Neither can you say that I am just dovetailed to my guru and I'm going to help him and I don't need to get into Archa Vigraha Seva or Krishna Seva. No, both are separatist. Both are Prithak Bhav. Everything is Prithak Bhav except what is given in the Guru Parampara by Srila Prabhupada in his books. So अगर हम केवल प्रभुपाद को ही पकड़ ले, अगर हम केवल प्रभुपाद की किताबों को, प्रभुपाद की वाणी को ही पकड़ ले, we have hope कि हम रजोगुणी और तमोगुणी भक्ति से सत्व गुण और विशुद्ध सत्व में आ सकते हैं. एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई नारायणी माता जी ने कि इंद्रदुम्न स्वामी महाराज अपनी माता को जब आए भक्ति में, और ऑफ कोर्स 19 साल के ही थे, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, एंड ही वाज ट्राइंग टू गेट हिज मदर टू बिकम अ डिवोटी, है ना, क्योंकि माँ के साथ होता है बच्चे का, बेटा या बेटी, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि मैं इनको भी बचा लूं, मैं किसी तरह अपनी माँ को बचा लूं. और वो बिल्कुल एथिस्टिक थी, बिल्कुल नहीं, भगवान में उनका विश्वास ही नहीं था, और वो बिल्कुल सुनती नहीं थी, मानने को तैयार नहीं थी कि भगवान नाम की कोई चीज भी होती है, बिकॉज शी वॉज एथिस्ट. लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को किताबें भेजते रहते थे, प्रभुपाद की किताबें भेजते रहते थे. और उनका भाई था जो उनकी माँ के साथ रहता था, वो कहता था इस हमारे जो गराज है, यूएस में हर घर में एक गराज होता है, बड़ा नीट होता है. गराज इज ऑल्सो लाइक अ वेरी नाइस नीट स्टोर हाउस. वहां पे कहते हैं हम आपकी सारी किताबें पढ़ी रहती हैं, मैंने नहीं देखा कभी अपनी माँ को पढ़ते हुए. और एक दिन इंद्रदुम्न स्वामी महाराज को अपनी माँ का सुबह सुबह या मे बी लेट नाइट या मे बी मिड नाइट फोन आया, और उनकी माँ उन्हें कहती है, सन, आई वॉन्ट टू कम टू वृंदावन. सो ही वाज शॉक्ड. उन्होंने दोबारा पूछा, उन्होंने लगा शायद मैंने ठीक से नहीं सुना, तो उन्होंने कहा, सन, आई वॉन्ट टू कम टू वृंदावन. कहते हैं, मॉम व्हाट, but you don't believe in God. She said, no, I want to come to Vrindavan. तो he said, अच्छा, बहुत लेट हो गया इस वक्त, तो बहुत रात हो गई है, मैं थका हुआ हूँ, कल सुबह बात करते हैं इसके बारे में. आई वांट टू नो इन डिटेल आप क्या सोच रहे हो. तो और वो सो गए. अगले दिन उन्होंने सुबह उठते ही फटाफट फोन किया. फोन उनके भाई ने उठाया, तो उन्होंने कहा कि माँ को फोन दो, मुझे माँ से बात करनी है. तो वहां पे शांति थी. आफ्टर अ लॉन्ग पॉज उनके भाई ने कहा, ही सेड, ब्रदर, माँ गुजर गई, उन्होंने कल रात को ही देह त्याग कर दी. And he was shocked. He said, "What? इतनी जल्दी कैसे? अभी तो मैं उनसे बात कर रहा था और वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी. She was excited, इतनी enthusiastic थी. वो कह रही थी मुझे वृंदावन आना है. वो गुजर कैसे सकती हैं? अगर मुझे पता होता तो मैं फोन रखता ही नहीं. मैं बिना सोए पूरी रात उनके साथ बात करता." He said, भाई आपको शायद उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उनको कैंसर था. 6 महीने पहले ही पता चला था कि उन्हें कैंसर है. और जैसे ही उन्हें पता चला, पता नहीं उनके अंदर क्या चेंज हुआ, उन्होंने गोडाउन में जाके आपकी सारी किताबें पढ़नी शुरू कर दी, आपके लेक्चर सुनने शुरू कर दिए. मैं जब भी उनके पास जाता था, वो केवल किताबें पढ़ रही थी, वो केवल आपके लेक्चर सुन रही थी और कृष्णा के बारे में बहुत बोलती थी. तो इसे तो क्या उन्होंने, उनके लास्ट वर्ड्स कुछ थे, क्या उन्होंने जाते हुए कुछ कहा? तो इसे हाँ, उन्होंने कहा. कहते क्या कहा उन्होंने? कहते उन्होंने कहा, डोंट लमेंट फॉर मी, आई एम नॉट दिस बॉडी, I am eternal spirit soul and I am going back to Krishna. Don't cry for me. I am not dead. I am going to Krishna. और उनकी आंखें भर आई. और फिर जो भी हुआ, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. इंद्रदुम्न स्वामी महाराज गए, उन्होंने अपनी माँ की देह संस्कार किया और उनकी अस्थियों को यमुना में आके विसर्जित किया. कहते क्योंकि उनकी इच्छा थी, उन्होंने मुझे कॉल भी किया, मुझे वृंदावन आना है, सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग टू वृंदावन. सो दिस, इस स्टोरी से मैसेज क्या है? इट्स नॉट एन इमोशनल स्टोरी. इससे मैसेज है, केवल अगर आप प्रभुपाद को पकड़ लें और 6 महीने सिर्फ अगर आप प्रभुपाद को प्योर डिवोशनल सर्विस में, फुल सरेंडर में पकड़ लें और उनके कहा अनुसार चलना शुरू कर दे और उनकी बात को अपना लाइफ एंड सोल मान ले, इवन दैट इज इनफ टू टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड. इवन दैट इज इनफ टू make you jump over tamoguni, rajoguni bhakti and bring you not only to sattva-guni bhakti but to vishuddha sattva. आप सीधा विशुद्ध सत्व भक्ति के में
जंप कर सकते हो। नारायणी माता जी ने एक और स्टोरी सुनाई। शी सेड मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो बहुत बीमार हो गई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वृंदावन आके अपने प्राण छोड़ना चाहती हूँ। तो वो वृंदावन आ गई और यहाँ पर आकर ये बात अलग है कि तब भी उन्हें 20 साल लगे प्राण छोड़ने में। शी हैड अनदर 20 years जस्ट ऑल्दो शी वाज वेरी सिक। एंड शी सेड कि जब उनका बिल्कुल समय आ चुका था और वो जाने वाली थी, तो शी शेयर्ड विद मी कि उनको प्रभुपाद दिखे। उनको एक प्रभुपाद का विजन दिखा। एंड शी सेड कि मैंने ये देखा कि प्रभुपाद आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उठाया और कहा मेरे साथ चलो। और कहती है मैं चल रही हूँ, एक रोड है, लंबी सी सड़क है, एंड ही सेड लेट्स गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। और मैं उनके साथ चल रही हूँ और उस सड़क पे चल रही हूँ, मुझे दोनों तरफ, उस सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और वो क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं मुझे। और वो सब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये कैसे जा सकती है, ये तो 16 माला भी नहीं करती थी, ये तो इतनी बीमार थी, ये तो मंदिर में आके कभी सेवा नहीं करती थी, ये तो कभी मंगल आरती नहीं आती थी, एंड दिस एंड दैट। और इतनी सारी क्रिटिसिज्म सड़क के दोनों तरफ से आ रही थी। और फिर कहती है प्रभुपाद ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुड़कर उनकी तरफ स्माइल करके कहा इट्स ओके बट शी इज विद मी, देयरफॉर शी इज गोइंग। एंड सो शी सेड दैट दिस इज द ग्लोरी ऑफ अवर गुरु परंपरा, कि अगर आप इस गुरु परंपरा, इस एग्जॉल्टेड गुरु परंपरा को अगर आप पकड़ लेते हैं और अपनी पृथक भाव ना रखते हुए अपने भाव को इनके भाव के साथ 100%, 200% मिला लेते हैं, जोड़ लेते हैं, कोइंसाइड कर लेते हैं, it is enough to take us back home, back to Godhead, despite being in this Trigunya Vishavedave, this world which is so strong with Maya, it is impossible to get out of here. लेकिन केवल अगर आप अपनी गुरु परंपरा की कॉन्शियसनेस के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को अगर आप पूरी तरह अलाइन कर लेते हैं, यू विल बी एबल टू क्रॉस ओवर दिस वर्ल्ड, यू विल बी एबल टू द गुरु परंपरा। क्योंकि व्हाई, लाइक वी सेड, दो पटरी, एक तरफ गुरु परंपरा, दूसरी तरफ कृष्णा। सो कृष्णा इज बाउंड टू मेक द वर्ड्स ऑफ हिज डिवोटीज कम ट्रू। कृष्णा भी बद्ध है, कृष्णा इज नॉट इंडिपेंडेंट एनी मोर बिकॉज ऑफ द लव एंड सरेंडर ऑफ हिज डिवोटीज, ही इज ऑल्सो बाउंड। जैसे गजेंद्र थे, जैसे हनुमान थे, जैसे प्रहलाद महाराज थे, इनके पास मटेरियली कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि लॉर्ड ब्रह्मा ने हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया, तो कृष्ण को उनके वरदान का भी मान रखना था। चाहे वो उनको चेस्टाइज किया उन्होंने साइड से ब्रह्मा जी को कि ये किस तरह का वरदान दिया आपने, डोंट यू नो इट विल बी मिसयूज्ड, ये उन्होंने जरूर कहा, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा क्योंकि ब्रह्मा जी ने, मेरे डिवोटी ने वरदान दिया है, आई विल हैव टू ऑनर दैट वरदान। तो इसलिए उन्होंने हिरण्यकशिप नरसिम्हा देव का अवतार का गठन किया को क्रिएट किया कि ताकि वो ब्रह्मा जी की जितने उन्होंने वरदान दिए हैं उस सबको काटे नहीं, उस सब के अलावा उसको ऑनर करता हुआ एक ऐसा लूप होल निकाला कि जिससे हिरण्यकशिपु को मारा जा सके। और दूसरी तरफ उन्होंने प्रहलाद महाराज का भी की बातों का मान रखा। प्रहलाद महाराज ने उनसे क्या मांगा, प्लीज लिबरेट माय फादर। चाहे उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, चाहे उन्होंने मेरे को बहुत प्रताड़नाएं दी, चाहे उन्होंने आपको बहुत इंसल्ट किया, आपके भक्तों को, प्लीज लिबरेट हिम। तो भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद महाराज का भी की वर्ड को माना और उन्होंने हिरण्यकशिपु को लिबरेट किया। सो भगवान जो है, he upholds the words of his devotees. He is more pleased if you follow his devotee. And if you follow with the mood of das das dasanudas, then he will honor that word. इसीलिए जो प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया है, अगर उन्होंने कहा है कि आई विल टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड हेड, अगर आप केवल मेरी इन बातों का ध्यान रखोगे कि आप मंगल आरती करोगे, आप 16 माला का जप करोगे, आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे, आप एक गुरु की शरण लोगे, और फिर यू विल स्पेंड द होल लाइफ सर्विंग एंड डवटेलिंग योर कॉन्शियसनेस विद द कॉन्शियसनेस ऑफ योर गुरु, विद द डिजायर्स ऑफ योर गुरु, तो फिर you are sure to go back home, back to Godhead. I ensure that. And Krishna will have to honor the words of Srila Prabhupada. तो अगर हम इस लाइफ में प्रभुपादानुगाही बन सके, अपने गुरु को ही अगर हम प्रसन्न कर सके, और प्रभुपाद की किताबों
के ट्रांसलेशंस को अपना हार्ट एंड सोल मान कर अगर चल सके, देन दिस होल वर्ल्ड विल बिकम एज स्मॉल एज वाटर इन द हूफ प्रिंट ऑफ अ काउ. मतलब अगर आप बेबी भी हैं, अगर आप कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल बेबी की तरह बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा भक्त नहीं बन सकता, आई कांट स्पीक, आई कांट डू सेवास, आई एम नॉट अ स्टार, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट, ये सारी चीजें तो भगवान देख ही नहीं रहे. उन्होंने गजेंद्र के पास तो कुछ भी नहीं था, पानी के अंदर मरता हुआ, एक टांग उसकी ऑलमोस्ट जा चुकी है, ही हैड नथिंग, बट ही गेव हिज हार्ट. वहीं पानी में से एक कमल का फूल तोड़ा और विष्णु को ऑफर कर दिया, हे विष्णु, मैं आई सरेंडर टू यू, मुझे बचा लो. भगवान इमीडिएटली आ गए, इमीडिएटली आके. हनुमान के पास क्या था? ही वॉज अ मंकी, ह्यूमन बॉडी तक नहीं थी उनके पास, लेकिन उनका हृदय था. ही हैड प्योर डिवोशनल सर्विस इन हिज हार्ट. तो अगर हम केवल अपना एक इफ वी कैन जस्ट गिव अ सिंसियर ट्राई to following Prabhupada's instructions, to following our Guru Maharaj's instructions, then this whole world will, मतलब हम अगर एक नवजात शिशु भी है जो क्रॉलिंग कर रहे हैं, फॉरगेट वॉकिंग, जिनको सिर्फ क्रॉल करना आता है, वो भी एक कटोरी जितने पानी में तो नहीं डूब सकता है ना. न्यूबॉर्न बेबी भी है, फॉरगेट अबाउट क्रॉलिंग, वो पीठ पर ही लेटा हुआ है, अगर उसको करवट भी नहीं लेनी आती. अगर हम भक्ति में एक न्यूबॉर्न बेबी भी है, करवट भी नहीं ले सकते. वी आर सो फॉलन एंड सो वी आर स्ट्रगलिंग सो मच दैट वी आर जस्ट लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी. तब भी अगर एक छोटे शिशु को भी एक छोटी कटोरी जितने पानी के ऊपर लिटाया जाए, तब भी वो नहीं डूबेगा, है ना. दिस इज द promise of our Guru Parampara. This is the promise of Srila Prabhupada. This is the promise of our Guru Maharaj. Just follow the instructions given to you. Just follow the four regulative principles, chanting 16 rounds, taking initiation from a Guru, surrendering to the feet of the Guru, and then following and serving the Guru. And trying to dovetail your desires with that of the Guru Parampara, which is preach Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So then, in this lifetime itself, Prabhupada will come and take us so many stories we can hear again and again and again of how लास्ट मोमेंट पे उनके जो डिसाइपल्स थे या डिसाइपल्स के डिसाइपल्स थे, हर किसी ने जाते हुए बोला, प्रभुपाद आप आ गए. कई लोग तो जिन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया किसी झगड़े की वजह से, जीबीसी से लड़ाई हो गई, टेम्पल प्रेसिडेंट से लड़ाई हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को खराब नहीं किया. उन्होंने अपने अंदर एनवी, प्राइड, जेलसी से अपने मन भाव को, अपनी भक्ति को दूषित नहीं किया, और वो प्रभुपाद को सिंसियरली फॉलो करते रहे. तो प्रभुपाद केम टू टेक देम आल्सो, एंड दे सेड ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट, प्रभुपाद यू हैव कम टू टेक मी, आई नेवर न्यू दिस कुड हैपन. ऐसे उन्होंने बोला अपने हॉस्पिटल में, अपने डेथ बेड पे. सो दिस इज द प्रॉमिस ऑफ श्रील प्रभुपाद. अब आप सोचिए, अगर वो हमारी गुरु परंपरा इज रेडी टू डू सो मच फॉर अस, तो हमें क्या करना है? वी जस्ट हैव टू लीव पृथक भावः. Even if we are not qualified, we should just stay with Srila Prabhupada. Just stay with his books. Just stay with our Guru Maharaj and try to become a servant, a servant of the servant of the servant. And Narayan Mehta was saying कि अगर आप कनिष्ठ अधिकारी भी बन जाते हैं, you can deliver 3 generations before and after. Of course, मध्यम अधिकारी जो है वो 14 generations before and after deliver कर सकता है. उत्तम अधिकारी के तो क्या ही कहने, वो 100 generations before and after deliver कर सकता है. लेकिन हम we can do a great service just by trying to follow Bhakti Yoga in the mode of goodness, in Sattva Gun. And please our Guru and please Srila Prabhupada and our Acharyas. Hare Krishna. I think 9-20 हो गए. I don't know how long we can go, but I'm grateful to Gopi Manohar Prabhu. उन्होंने मुझे ये verse दिया. I got to um, internalize, meditate on this verse and read, all the verses right from 29.1 till 29.10, 11, 12, and hear the lectures of so many advanced devotees on this topic.
इतना सिंपल और बेसिक टॉपिक है, लेकिन आई थिंक अगर हम लाइफ में बैक टू बेसिक्स पे ही अगर हमेशा रहें, instead of getting into more complicated forms of bhakti, if you are just sticking to the basics, then we will never go astray, we will never fall down. और हमें ये रिमाइंडर अगर मिलता रहेगा तो it will become very easy, the journey will become very easy for us, and at least we will not become a terrorist in this movement of bhakti yoga. At least we will not become a separatist, and our desires, if we can align to the desires of our Guru Parampara, then I think it will be a life well lived. And there is hope. There is hope for all of us. And it will be our great service and gratitude to our Guru and Guru Parampara and Srila Prabhupada. So thank you so much, everyone, for giving me a patient hearing. Sorry for being late. And I would request Gopi Manu Prabhu, if there are any questions, I don't know whether I'll be able to answer them, then I'll have to take his help. और अगर किसी को कुछ शेयर करना है या करेक्ट करना है, I will be very grateful, because it's not every day that we get to associate with such advanced and nice devotees like all of you. Krishna. Hare Krishna, Mataji, pranam. First of all, thank you for such a good, nice class. Thank you. जो इंद्रदुम्न महाराज जी का शेयर किया, so that was really एक आई ओपनर है कि कैसे जस्ट प्रभुपाद जी से somehow, even if you see her mom, she was just associated by books, but if you see इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया, 6 months only. Yeah. just 6 months. तो we have to be really सोचना चाहिए कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हम इतने सालों से हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का बुक स्टडी कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री करते हैं, भक्ति का योग करते हैं. सो वी आर सो फॉर्चुनेट, बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, द वैल्यू ऑफ दैट, एंड जस्ट ग्रास्प द मर्सी व्हाट प्रभुपाद इज गिविंग rather than staying away. हम लोग वो उल्टे घड़े की तरह है, प्रभुपाद जी तो मर्सी दे रहे हैं, लेकिन वी आर ओनली, हम लोग उससे दूर भाग रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर अनर्थास. एंड जो सप्रेम किसका एक्चुअली हम लोग कल भी इस पे कल के श्लोक में भी था कि इसके ऊपर वर्णन आया था. वेरी नाइसली यू कनेक्टेड टू टेररिस्ट, बोला टेररिस्ट है वैसे, तो वी शुड बी केयरफुल. हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जैसे हम लोग एक सिविलियन की तरह रहना चाहते हैं हम लोग सोसाइटी में, नॉट लाइक अ टेररिस्ट. तो भक्ति में भी हम लोगों को एक कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अच्छे भक्त बने, ना कि ऐसे जो दिए हुए हैं. मतलब भक्ति कर सकते हैं, मतलब सी यू कैन सी कपिल मुनि बता रहे हैं कि ऐसे भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन क्यों, व्हेन वी कैन गो स्टिल एट एन हायर फ्रीक्वेंसी, हायर लेवल पे जा सकते हैं, तो फिर तमोगुणी में रह के या ऐसे सेपरेटिस्ट बन के क्यों करें. सो थैंक यू माता फॉर दिस वंडरफुल क्लास. और मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई, आई थिंक देयर इज ऑलरेडी वन हैंड, यस, 2 hands raised. First request Himangini Mataji, and then is there Bhavaji Mataji. Yeah, Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, धन्य प्रणाम. हरे कृष्णा. सादर प्रणाम. सादर प्रणाम माता जी. वंडरफुल क्लास एज यूजुअल. यू अपने पृथक भाव को इतने अच्छे से समझाया कि पृथक भाव को समझना कैसे है, कि तमोगुणी भक्ति प्लस रजोगुणी भक्ति को जब मिक्स करते हैं तो भी हम सभी उसी भाव से भक्ति कर रहे हैं. हमें उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रीजनिंग्स भी है कि हमारे साथ बच्चे है इसीलिए वी आर गेटिंग एंग्री, एंड हमें सपोर्ट नहीं है इसीलिए वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज एंड ऑल दोस. बट आई थिंक आपका क्लास सुनने के बाद आई एम जस्ट थिंकिंग दैट दीज ऑल आर ओनली रीजनिंग्स. हम अपने आप को बचाने के लिए शायद ये सब कारण दे रहे हैं कि हम ये इस भाव से सत्व के भाव से भक्ति नहीं कर पा रहे. बट एज यू सेड कि ओनली साधना भक्ति जो है, जो श्रील प्रभुपाद ने हमें बताई है कि ये साधना भक्ति करो, कि ये 3-4 जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बनाए उनको फॉलो करो. अगर वही आप अच्छे से कर पा रहे हो तभी भी आपकी नैया पार है.
क्योंकि 12th कैंटो में भी भगवान खुद बता रहे हैं कि माय डियर अर्जुन, ओ विनर ऑफ वेल्थ, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of bhakti yoga. In this way, develop a desire to attend me. Means भगवान खुद ही ये बात बता रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं इसमें से आ रहा है, आपका मन भी स्थिर नहीं हो रही, आप हो रहा है, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं हो रही है, तो आप सिर्फ ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल साधना भक्ति एक साधक बनो अच्छे, और ये भक्ति से आप मुझे पा सकते हो। आपने बहुत अच्छे से माता जी जो तमोगुणी और रजोगुणी भक्ति के बारे में अपने बिगिनिंग में जो शुरुआत करी, उसमें आपने समझाया कि हाँ, जब भी आप ये बोल रहे थे, आई वाज लाइक फाइंडिंग माई सेल्फ इन दोज कैटेगरीज। हाँ, मेरी तो भक्ति ऐसी ही चल रही है, गुणी और रजोगुणी भाव में ही चल रही है। लेकिन जब आपने उनको सेपरेटिस्ट को टेररिस्ट करके बताया, तो माइंड एक अलग तरीके से अलर्ट हुआ कि नो, ये अगर हम कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि जैसा भी प्रभु जी ने भी कहा कि अगर हमें समाज में रहना है तो हमें उसके टेररिस्ट बन के नहीं रहना है, समाज को हम पोषक जैसे तत्व बने, उस तत्व से हमें रहना है। सेम थिंग अप्लाइज इन भक्ति ऑल्सो। तो कि आपने जो बताया क्लासेस में कि ये दो क्लास में अभी कि ये दो पटरी के हैं, एक तो कृष्ण और गुरु। कृष्ण आपको गुरु देंगे और गुरु आपको कहेंगे कि कृष्ण की सेवा कैसे करो। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक आपने बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस समझाया। एंड we could feel your emotions also while you are talking about Indradumna Swami Maharaj's mother story and Narayani Mataji's classes friend story. कि बाकी कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बार अगर शिला प्रभुपाद ने हाथ थाम लिया है आपका, तो वो आपको उस रास्ते से लेकर चलेंगे। और आपका ये भाव हम तो हमेशा देखते हैं, जैसे आपके साथ हम कनेक्टेड है, तो वी कुड सी कि आप प्रभुपादान होगा आप हो। एंड आपने जो अभी बोला दैट यू लीव्स दैट, आप जो बोलते हो वो आप कर भी रहे हो अभी। So thank you so much, Mataji, for the wonderful class. And as Prabhu said, it's an eye opener. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Hemangini Mata. In fact, एक पॉइंट मुझे कहना था कि ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, प्रभुपाद ने इसलिए चलाई है ताकि हम लोगों को अग्रीएबल बना सके कृष्ण के मूड से, क्योंकि लोगों को पता नहीं है भगवान क्या चाहते हैं। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को का मूड कृष्ण के मूड की तरफ कर सकें या उन कृष्ण के मूड के साथ जोड़ सकें, तो देयर विल बी ऑटोमेटिकली पीस इन दिस वर्ल्ड। इस समय दुनिया का मूड अलग है, उनके डिजायर्स अलग है, भगवान का मूड अलग है, उनकी डिजायर्स अलग है। और इन दोनों को अगर हम जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अग्रीएबल कर सकें कि एक्चुअली दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू बी डिजायरिंग एंड लिविंग आवर लाइफ, ऑटोमेटिकली हमें ही सबसे पहले शांति मिलेगी। और फिर हमारे वातावरण में जिसमें हम रह रहे हैं वहां पे भी हमें शांति चाहिए, वो भी ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। सो दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट की बहुत अर्जेंट नीड है कि हम सबके सब प्रचारक बने, और एटलीस्ट अपने आसपास, अपने गली मोहल्ला, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव सर्कल में हम इसको इसका प्रचार करें, और इसको जहां तक हम पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की हमारा बहुत बड़ा ऋण है। वी कैन नॉट सिट इन अ केव एंड डू अवर ओन भक्ति and go and sit in Vrindavan and do our bhakti. That's not the mood of a parampara. Each of us can do something, and we should do that. Thank you. Thank you so much, Hare Krishna, for reminding me about this point. Vaiji Mataji. Yeah. Vaiji Mataji. Hare Krishna, Mataji, Hare Krishna, Prabhuji, Danut Pranam. Always excellent class. It's always a pleasure, Mataji, to hear your lectures. Because आपका भाव भी इतना, not just the philosophy, but with so many, pastimes also आपने, the importance of going back to the basics बताया. And Prabhupada ji का books, it is like somehow, oh, I get attracted to that. And at least, books का, we try and understand what is in there. That itself would be, something, that can be done here. Mataji, मुझे एक question है. So separatist will be somebody who's in the mode of ignorance, or who's doing bhakti in the mode of ignorance and in the mode of passion. But obviously mode of goodness में वो separatist नहीं होगा, because unity of interest होगा वहाँ पे, पर we are different from the Lord, so that gets established. Again ये जो तमोगुण में भक्ति कर रहा है,
उसका प्रिडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक एनवी है. एंड जो इन द मोड ऑफ पैशन यानी रजोगुण में भक्ति कर रहा है, उसका मोटिव मटेरियल एंजॉयमेंट, फेम एंड ऑपुलेंस होगा. सो मोड ऑफ गुडनेस वो भी हमें पार करना चाहिए, बिकॉज शुद्ध सत्व में भी वी हैव टू टारगेट. सो ये मोड ऑफ गुडनेस में अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो उसका बाइंडिंग फैक्टर क्या होगा माता जी, या दिस नेगेटिव क्वालिटी दैट वी हैव टू रिमूव हो क्या होगा माता जी, इफ यू कैन शेयर. हरे कृष्णा. See again, sattva gun or mode of goodness still is very much not very different from Vishuddha sattva, except that prithak bhav is completely missing in that. Shuddha sattva gun में भी पृथक भाव रहता है. We still have some interest that is not aligned with that of Krishna. But Vishuddha sattva is complete surrender. Is where you consider the words of your guru and the guru parampara your life's goal. तो इस समय हम कहाँ दुनिया को छोड़ के जा पा रहे हैं, क्योंकि हमें इसी दुनिया में रहना है, हमें इसी दुनिया में अपने सारे कर्म भी करने हैं और हमें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करनी है, जैसे युक्त वैराग्य को ध्यान में रखते हुए और वर्णाश्रम सिस्टम में रहते हुए. सो बार बार प्रभुपाद इस बात पे हमारा ध्यान लाते हैं कि वर्णाश्रम सिस्टम इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. हाँ, हमें वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करना है, लेकिन वी हैव टू गो फ्रॉम वर्णाश्रम सिस्टम टू दैव वर्णाश्रम, है ना. व्हाट इज वर्णाश्रम? 4 आश्रम एंड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना. दीज 4 कैटेगरीज, दीज 8. इस 8 में रहते हुए हमें अपना काम करना है. लेकिन वर्णाश्रम से आगे क्या है? दैव वर्णाश्रम. No, everything is dovetailed or revolving around only and only Krishna. So एक तरह से fear is the only thing that is separating us from sattva and vishuddha sattva. कि दुनिया से कैसे अलग, दुनिया को छोड़कर या दुनिया में बिल्कुल ही आउटकास्ट बन के कैसे हम कर लें भी. हमको दुनिया के साथ मिलकर रहना है. वी कैन नॉट बेयर टू हैव द थॉट ऑफ पीपल थिंकिंग कि ये बिल्कुल ही अलग क्यों चल रहे हैं. बिकॉज अगर आपको किसी एक को पकड़ना पड़ेगा तो आपको बाकी सब के साथ डिटैच भी होना पड़ेगा, और ये डिटैचमेंट हमें डराती है. वी आर वेरी स्कैर्ड ऑफ बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम आवर लव्ड वंस, even from our body. That's the only difference. So, and that transition comes only by taking shelter of Harinam. And actually, if we can just chant, taking care of the 10 aparads, it'll be very easy to move from sattva to Shuddha sattva. Chanting is actually our gateway or our visa ticket from that, to cross that fine line. So bhaya, there is some amount will always be there. Name, fame, glory हो सकता है material world के लिए ना हो, लेकिन भक्तों के समाज में भी है. भक्त के समाज में भी we would not want to let go of that. तो अगर हम if we can just become, because I heard somewhere Bhavanatai Prabhu was saying that we are actually a lineage of rebels, है ना. हमारे आप आचार्य देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज देखिए, they were rebels. बिल्कुल जो सोसाइटी में उस समय चल रहा था, और उनमें वो क्षमता और वो हिम्मत थी टू गो अगेंस्ट दैट ट्रेंड. मतलब एक लायन गुरु की तरह he broke all norms of society at that time. He was totally living like an outcast, yet he was successful. Bhakti Vinod Thakur also, जो उस समय समाज में चल रहा था धर्म को लेकर, pious लोग थे, लेकिन what he was establishing was completely opposite to what the people were following at that time. लेकिन उनमें वो अकेले होते हुए भी उनमें वो एक fearlessness थी that no, what I am saying is the truth and all of you are not following the truth. And the same thing you can see in Prabhupada also.
उन्होंने तो पोएम लिखी है, आई एम अलोन फाइटिंग दिस बैटल इन द एंटायर प्लैनेट. मेरे साथ एक भी जना नहीं है, मैं अकेला माया के साथ लड़ रहा हूं. एंड आई एम ट्राइंग टू टीच कंप्लीटली अगेंस्ट व्हाट इज एक्सेप्टेबल इवन इन अ what should I say, a decent, civilized समाज में जो चीजें acceptable है, morality. At best, people were following morality, a moral life. और हम क्या कह रहे थे, नहीं, सब कुछ छोड़ के only Krishna should be the center of your life. No nation, no country, no children, no wife, no nothing. Only and only Krishna. So this is also kind of, what is the word? I'm forgetting that English word right now. उसके लिए हिम्मत चाहिए. उसके लिए एंड उस हिम्मत के लिए इट्स इम्पॉसिबल टू गेट इट बाय सेल्फ. वो केवल कृपा से मिलेगी. When the Guru glances his kripa drishti on you, you will become fearless. To go against the trend in your family, amongst your loved ones, and dovetail your desire with that of your Guru. चाहे इसके लिए पूरी दुनिया से आपको लड़ जाना पड़े, दुनिया में रहते हुए भी. Then we will know that we are a Shuddh Sattva. I hope, Gopi Manohar Prabhu, is that a correct understanding? If you can kindly correct. Yes, yes, what a wonderful point you have made. And I think it's very, very apt to the question that Mataji has asked. And वो मूड होना चाहिए जिससे सभी का, हमारे जो आचार्य हैं वो रहे हैं. हरे कृष्ण. Okay. Thank you, Mataji. So the thing is, being fearless. So fear is the one that's actually connecting us, and then chanting में ध्यान देना चाहिए. That actually gets us out of it, and also detachment. Asanga shastrena dridena chitva. With that determination and being fearless is the answer that I got, Mataji. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. There are many more points. I'm sure Gopi Manohar Prabhu can enlighten us on that some other time. But yeah. Yeah, there is one more hand raised. Vinti Mataji. Vinti. Hare Krishna Mataji, Dandvat Pranam. Pranam. It was really a मतलब भावपूर्ण था. आज तो इतना भावपूर्ण था और वो ट्रांसमिट हो गया आपका भाव जो था. और like always आप I consider myself to be very very fortunate to be in association. और हर क्लास में हम एंड में मतलब it's like we are stunned. तो आज भी जैसे आपने जो एकदम एक वो कई बार ये होता है कि हम मतलब इतने ज्यादा वो होते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, और ये करें कि वो करें कि क्या करें, मतलब कई बार होता है. एंड देन एवरी क्लास दो हर आज हम सवेरे जो भागवतम सुनते हैं उसमें हमेशा और रीइंफोर्स हो जाता है कि व्हाट वी आर डूइंग इज इस तरीके से करना है और इस तरीके से, और गोल हमेशा फिर वो सामने आ जाता है. नहीं तो मतलब वो कब हम फिजल आउट हो जाते हैं, कब वो हो जाता है वो. लेकिन आज आपने जो ये गुरु और कृष्ण का जो 2 ट्रैक का बताया, दैट वाज रियली वेरी मतलब एकदम जैसे क्रिस्टल क्लियर. यू मेड इट क्रिस्टल क्लियर. एंड और जो आपने एक वर्णाश्रम धर्म तक ही हम सोच पाते हैं. फिर वो जो आपने दैव वर्णाश्रम धर्म का बताया एंड फियर फैक्टर, दैट वाज रियली अगेन. तो और जो आपने एक चीज ये बोला कि बेसिक्स को हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार हम ज्यादा ही वो हो जाते हैं कि अच्छा हम ये भी वो भी बहुत सारा. तो जैसे वैजी माता जी भी कह रहे थे कि चैंटिंग, और आपने भी बताया चैंटिंग जो अगर हम जितना ज्यादा उसमें अपना जितना ज्यादा उसको इम्प्रूव उसके ऊपर ध्यान दें और 10 अपराध जो होते हैं उन पे ध्यान दें, तो वो भी इट विल टेक अस टू समवेयर. एंड ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी का जो आपने इतना सारे जो प्रसंग बताए कि प्रभुपाद जी कैसे हमारे हाथ पकड़ लेते हैं, और अगर हम उन्हीं को पकड़ लें, सिर्फ उनकी ही किताबों को पढ़ के और उनके ही भाव को अगर हम पकड़ लें, और उनके और गुरु के जो हमारे गुरु हैं, आचार्य जन हैं, और प्रभुपाद
जी जिनको कर रहे हैं शुरू से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और मतलब पूरी हमारी जो आचार्य परंपरा है, अगर हम उनके उसको पकड़ लें और प्रभुपाद जी की किताबों को ही अगर हम उनका पकड़ के चले तो वही हमें पार लगा देंगे। सो दिस वाज रियली रियली वंडरफुल माता जी। थैंक यू माता जी। दंडवत प्रणाम वंस अगेन, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। थैंक यू सो मच। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।